जो उसकी वेंडर की तरफ से एक मेल अटैचमेंट आती है जिसमें लिखा होता है कि अलीशा वो सिर्फ डाउनलोड करती है वो अटैचमेंट, और उसमें और उसके कंप्यूटर में एंटीवायरस नहीं होता है। वो जब अपडेटेड नहीं होता है तो वो डाउनलोड कर लेती है। जब वो उस जो डाउनलोडेड फाइल होती है उसको खोलती है, उसे लगता है कि ये मेरे वेंडर ने भेजी है। जब वो उसे खोलती है तो उसका कंप्यूटर जो वो है वो करप्ट हो जाता है, वो सारा हैंग हो जाता है। और इसको एक मैसेज वहां पे आ जाती है जाता है कि हमें बिटकॉइन के जरिए इतना अमाउंट 1 लाख रुपीज आप हमें भेजो, और हम आपको एक कोड भेजेंगे जिसकी वजह से ये आपका जो लॉक है वो खुल जाएगा। ये जल्दी से जाके वो अमाउंट जमा भी करवा देती है क्योंकि इसका काम हैम्पर हो रहा होता है। तो जब इसका काम हैम्पर भी होता है, ये जाती है पेमेंट भी जमा करती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि वो दोबारा कोड ही नहीं देते हैं और इसका कंप्यूटर जो है वो वैसे का वैसा। तो याद रखिए कि इस तरह की कभी भी किसी भी तरह के ब्लैकमेलिंग में मत आइए। रैंसमवेयर जब भी आप क्लिक करें अननोन सोर्स पे क्लिक मत करिए। पहली सबसे बड़ी प्रिकॉशन जो आपको लेना है, और डू नॉट ट्रस्ट द फ्रेंड्स यू हैव मेड ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स। आपने चाहे वो कहीं भी अपने सोशल मीडिया पे बनाए हैं दोस्त, रियल टाइम जो दोस्त हैं वही दोस्त हैं आपके, या उनको जानते हैं, जिनको जानते हैं उनको ऐड कीजिए। तो आप हमेशा ये मत इस में चीज में मत जाइए कि मेरे फॉलोअर्स नहीं है, मेरे इसमें इतने फॉलोअर नहीं, मेरे फ्रेंड तो 50-5,000 फ्रेंड्स हैं। तो इसमें मत जाइए कभी भी। तो कोशिश कीजिए जिनको जानते हैं उन पे भरोसा कीजिए। कभी भी जो आपको मेल आती है उसके साथ अटैचमेंट जो आती है, आप उसको एंटीवायरस के जरिए स्कैन करके फिर डाउनलोड कीजिए, तब तक मत कीजिए। तो पूरी एहतियात रखेंगे तो ऐसा कुछ भी आपके साथ नहीं होगा, और ये आपको मॉनेटरी भी नुकसान पहुंचाएगा और आपका इमोशनल आपको सेटबैक भी देगा। उसके बाद एक और सिचुएशन हमारे पास आती है साइबर स्टॉकिंग की। ये अक्सर लड़कियों के साथ आती है। अक्सर जो हमारी नई बच्चियां होती हैं, बड़ी बड़ी भी होती हैं, सभी के साथ तकरीबन साइबर स्टॉकिंग होती है। यानी आपको इंटरनेट पे जहाँ जहाँ आपका कोई अकाउंट होता है आपको स्टॉक किया जाता है। जैसे पहले जमाने में हम टीजिंग कहते थे, हम रास्ते में चलते थे तो कोई लड़का पीछे पीछे चलता था, पहले जमाने में यही चलता था। अगर हम कॉलेज निकलते थे तो कोई पीछे आते थे, कोई रास्ते में खड़े होते थे, वो देखते रहते थे, अब ये इस दुकान पे गई, अब ये वहां खरीदने गई, अब ये उस क्लास में गई, अब ये वहां से निकली। तो ये स्टॉकिंग होती है। तो जब हमें कोई इंटरनेट पे स्टॉक करे, मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे देखे, मुझे मैसेंजर पे भी मैसेज करे, मुझे डायरेक्ट मैसेज इंस्टाग्राम पे करे, फेसबुक पे भी आए, व्हाट्सएप पे भी आए, हर जगह जहां वो मुझे ढूंढे और उसको पता चले मैं आज वहां गई थी, वहां गई थी, ये किया था, वो किया था, तो आप समझिए वो आपको बंदा। तो ये हरासमेंट होती है, किसी के भी जरिए हो सकती है। कोई आपकी फ्रेंड आपसे जेलस हो वो भी कर सकती है, ये कोई लड़का भी कर सकता है, ये कोई अपना भी कर सकता है। तो ध्यान रखने की जरूरत है। जो भी आप सोशल मीडिया पर इंफॉर्मेशन डालते हैं वो आपकी स्टॉकिंग का बाइस भी बनता है। मैं यहाँ से जम्मू जाऊंगी तो मैं आज ही पोस्ट डालती हूँ, मैं भी अक्सर ये करती हूँ। मैं इसलिए ये कह रही हूँ आप सबसे क्योंकि मैं खुद भी ये सब कुछ देख चुकी हूँ। सुबह में निकलती हूँ तो मैं ऑन वे टू माई एयरपोर्ट, उसके बाद दूसरी बड़ी चीज मुझे ये होती है कि ऑन एयरपोर्ट लैंडेड लैंडेड ऑन जम्मू एयरपोर्ट या दिल्ली जहां भी, तो वो क्या बनता है, आपका एक लिंक बनता है, आप कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। स्टॉकर को आपको लोकेट कर पाना बहुत इजी हो जाता है। तो ये ध्यान रखिए क्योंकि साइबर स्टॉकिंग जो है वो बहुत बहुत आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो देखेंगे कि हमारे पास बहुत सी सिचुएशंस ऐसे आती हैं कि एक लड़की होती है, ये मैं मुख्तसर तौर पे आपको बोलूंगी क्योंकि सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। तो वो जो लड़की होती है वो हर एक चीज अपने सोशल मीडिया पे जो है वो डालती हैं। वो हमेशा जहाँ निकलती हैं वहाँ की फोटो डालती हैं, जैसी मैंने एग्जांपल दी। तो ये एक लड़की है, जब ये जाती है एक दफा, ये एक ट्रिप बनाती है कि ये अकेले जाएंगी क्योंकि आजकल लड़कियों का बहुत एक, चूंकि हम सभी ये मानते हैं कि लड़कियां भी कम नहीं हैं, तो सोलो ट्रिप के लिए वो जाती हैं। और वो जब सोलो ट्रिप के लिए जाती है तो वो हमेशा वो बहुत खुश होती है कि मेरे इंस्टाग्राम पे 10,000 फॉलोअर्स है, मेरे फेसबुक पे इतने लोग फॉलोअर्स हैं। तो वो हर एक चीज अपडेट करती है, मैं यहाँ जा रही हूँ, यहाँ जा रही हूँ, यहाँ जा रही हूँ। वो एक गोवा का ट्रिप बनाती हैं। जब जाती हैं
तो एक जो स्टॉकर होता है वो उसके पीछे लग जाता है, जहाँ-जहाँ वो जाती है वो उसके पीछे चला जाता है और वो उसे एक दफ़ा मोलेस्ट कर देता है इसी तरह, क्योंकि ये एक जगह एक अकेले बीच पे होती है, अकेली, जहाँ बहुत ज़्यादा रश नहीं होता, बहुत लोग नहीं होते, तो ये वहाँ पहुँच के उसे मोलेस्ट कर देता है और ये इसका नुकसान हो जाता है। तो ध्यान रखने की बात है कि हम जब भी अपने किसी भी आइटिनरी को फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया साइट पे डालते हैं, तो कोशिश कीजिए, अवॉइड कीजिए, टेम्पटेशन को रोकिए कि ना डालिए, क्योंकि ये आपको स्टॉकिंग का सबब बन सकता है। साइबर स्टॉकिंग जो है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपकी प्राइवेट आइटनरी कभी भी सोशल मीडिया पर ना डालिए। आप होके आइए, उसके बाद डालिए कि आई वाज़ देयर, मैं यहाँ घूमी थी, मैं वहाँ घूमी थी, ये देखा था, वो देखा था। सारा घूम-घाम के आइए, फिर उसपे चढ़ाइए और उसमें भी सिक्योरिटी रखिए। जब आप फ़ोटोज़ डालते हैं, उनपे हमारी सिक्योरिटी होती है कि whom should we share with, हम पब्लिक इसको कर रहे हैं, हम प्राइवेट रख रहे हैं, फ्रेंड्स रख रहे हैं या फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स रख रहे हैं। इंस्टाग्राम में सहूलत है कि आप क्लोज़ फ्रेंड्स भी रख सकते हैं। तो आप शेयर करिए, अगर आपको करना ही है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे मैं भी करती हूँ, तो करना है तो क्लोज़ फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपकी अभी बच्चियाँ हैं, आपको बड़ा होना है, तो कोशिश कीजिए कि अपनी एहतियात आप अपने साथ रखिए। तो अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन हर जगह जहाँ जा रही हैं, वो चीज़ मत डालिए। अपना जो ऑनलाइन कैलेंडर है, उसको डिलीट कीजिए। हर एक जो बाकी जो आपके डिवाइसेज़ हैं, उनसे लॉग आउट कीजिए। हमेशा कोशिश कीजिए, अगर आप अपना अपना कहीं भी खोलते हैं अपना ईमेल आईडी या कोई सोशल नेटवर्किंग साइट किसी और कंप्यूटर पे, कभी-कभी हम यूँ भी करते हैं कि अपना अकाउंट जो है वो किसी और के कंप्यूटर पे खोलते हैं। तो याद रखिए, या तो पहले इनकॉग्निटिव मोड में खोलिए, या तो जब खोलते हैं तो उसके बाद आप उसे लॉग आउट भी करिए। हर अकाउंट से हर बार करिए। आपको मुश्किल आएगी, आपको लगेगा मुझे 2 मिनट एडिशनल लग रहे हैं, लेकिन हमेशा लॉग आउट करते रहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। अदरवाइज़ आपकी कोई भी हम में से, अल्लाह रहम करे, हम साइबर स्टॉकिंग के ये बन सकते हैं। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो हमारा डाटा रहता है, जो भी डाटा है हमारा, वो प्राइवेट सेटिंग्स जो होती हैं हमारे फ़ोन की या लैपटॉप की, वो ऑनलाइन अकाउंट्स में हमेशा हमेशा रहती हैं। तो आप हम उसे चूँकि ये हमारा जियो टैगिंग आपके फ़ोन में भी होगी, आपकी सेटिंग्स में होगी, आप उस फीचर पे जाइए अपने फ़ोन पे और उसको ऑफ करके रखिए, कि ऑटोमैटिकली कभी भी आपका जो डाटा है वो ऑनलाइन ना जाए। आपके फ़ोन की सेटिंग्स को बार-बार चेक करिए कि आप किसके साथ क्या शेयर कर रही हैं, कभी आपको पता भी नहीं होता और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो शेयर हो जाती हैं। आप जब ऐप्स डाउनलोड करते हैं तो वो आता है एलो, एलो करिए कि हम कैमरा, अकाउंट, आपका जो कॉल बुक है उसको चेक करेंगे और आप येस कर देते हैं क्योंकि आपको वो ऐप चाहिए होती है। आप नो भी कर सकते हैं, आप नो करिए उसका। और जो ऐप आपको नो के बाद इंस्टॉलेशन नहीं देगी, उसको आप डाउनलोड ही मत करिए। कोई ज़रूरत नहीं है उस ऐप को डाउनलोड करने की। जो ऐप आपको अलाउ कर कर जब आप अलाउ करते हैं तो फिर डाउनलोड होती है, उस ऐप को डाउनलोड मत कीजिए। तो जियो टैगिंग फीचर है, उसका ख़्याल रखिए। और इसके बाद हमारे पास सिचुएशंस आती हैं पिक्चर पिक्चर मॉर्फिंग की, कि किसी का चेहरा किसी के साथ मिला के नया चेहरा भी बनाया जाता है। और कभी-कभी किसी का चेहरा उठा के किसी की बॉडी पे, न्यूड बॉडी पे भी लगाया जा सकता है। ये जो सबसे बड़ी खतरे की बात आजकल हमारे यहाँ होती है, वो यही इसी तरह की चीज़ें हैं। तो इस तरह के जो केसेज़ हैं, फिर ब्लैकमेलिंग का बाइस भी बनते हैं। तो ये सिर्फ़ लड़कियों के लिए ही अहम नहीं है, ये लड़कों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। पिक्चर मॉर्फिंग जो है वो बहुत आम हो गई है। हर एक बंदा फ़ोटोज़ चेंज कर सकता है। कोई नया चेहरा भी बनाया जा सकता है, आपके चेहरे को दूसरे के चेहरे को मिलाकर, या किसी और का चेहरा आपकी बॉडी पर और आपका चेहरा उसकी बॉडी पर भी लगाया जा सकता है। इसका ध्यान रखिए। ऐसी बहुत सी सिचुएशंस हैं। यहाँ भी एक ऐश्वर्या नाम की लड़की, जो एक बहुत खुश-खुर्रम लड़की थी, उसका एक प्रोफ़ाइल होता है बना हुआ इंस्टाग्राम पे, उसके दो बहुत सारे दोस्त होते हैं उसपे भी, कोई बहुत सारे ट्रस्टेड भी होते हैं, बहुत सारे नहीं भी होते हैं। तो एक बार ऐसा होता है कि उसे एक लड़का प्रपोज़ करता है, मैं नॉर्मली सिचुएशन को बोलूँगी, और ये उसे मना कर देती है, क्योंकि अक्सर हम लोगों को जो हमारे दिल को भाता है उसी को हम हाँ कर देते हैं। जो हमें नहीं है, जो जो हमारे दिल के साथ या हमारी तबीयत के साथ मुताबिकत नहीं रखता है, हम उसे ना कर देते हैं। तो ठीक इस लड़की ने भी वही किया, लेकिन चूँकि इस लड़के का ईगो हर्ट हुआ, तो इसने क्या किया कि इसने हाँ, इसके इंस्टाग्राम से इसकी फ़ोटोग्राफ्स को लिया, उसको मॉर्फ किया और वो
गंदी पिक्चर्स बना के किसी और की न्यूड बॉडी पे लगा के इसके चेहरे को पब्लिक कर दिया। तो ये सिचुएशंस भी हमारे साथ आ सकती हैं। तो इन चीज़ों का ख़ास ख़्याल रखना ज़रूरी है। तो इस तरह से पिक्चर मॉर्फिंग जो है बहुत एक सीरियस इशू है। तो डू नॉट शेयर योर पिक्चर्स विद अननोन पीपल। कभी कभी हम प्यार मोहब्बत में आकर भी शेयर करते हैं। हमें पता नहीं होता, उस वक्त हम प्यार में होते हैं और हमें लगता है नहीं ये तो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि ट्रस्ट होता है। लेकिन आपको पता नहीं है वो सिचुएशन कब बिगड़ जाती है और कब वही जो वो जान से प्यारा होता है हम लड़कियों को, वो हमारी जान का दुश्मन हो जाता है, क्योंकि उसका ईगो हर्ट हो रहा होता है। कुछ भी हो सकता है, आपको नहीं पता अगले बंदे का ज़हन किस तरह चलेगा। और ज़रूरी नहीं है ये कोई लड़का करे, कोई लड़की भी कर सकती है। तो प्लीज़, प्लीज़ अपनी पिक्चर्स को शेयर मत करिए उन लोगों के साथ जो अननोन हैं, जिन पे आप ट्रस्ट भी करते हैं, उसका भी ख़्याल रखिए। तो कभी भी स्ट्रेंजर्स, कभी भी अननोन साइट्स पे, सोशल मीडिया पे इतना पब्लिक मत करिए कि आपको आपको कल को नुकसान उठाना पड़े। मैं भी मुझे बार-बार मेरे भाई यासीन साहब हमेशा ये कहते हैं, "तुमने पिक्चर वो डाली थी उस पे, तो थोड़ा ख़्याल किया करो।" तो वो अब क्योंकि मैं बड़ी भी हूँ, लेकिन फिर भी एहतियात हर आदमी को ज़रूरी है। तो मुझे भी कोशिश करनी चाहिए कि मैं भी अपनी पिक्चर्स को जो है वो, चूँकि मेरे यहाँ भी प्राइवेट ये है, इंस्टाग्राम को मैंने भी बहुत लिमिटेड रखा हुआ है और अपने काम के लिए फेसबुक को रखा है। लेकिन कोशिश यही करूँगी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरा चेहरा दिखता हो, उन उन पिक्चर्स को यूज़ ना किया जाए। तो मॉर्फिंग जो है वो डिफेमिंग के लिए यूज़ होती है। अ, इसलिए प्रोफाइल हैकिंग भी है, इसी तरह की ये सारी चीज़ें हैं। प्रोफाइल हैक भी हो सकता है, आपका ईमेल हो सकता है, आपका पासवर्ड चोरी किया जा सकता है, उसके बहुत सारे तरीके हैं। आपका प्रोफाइल ही हैक हो जाएगा, जिस तरह की मैंने एग्ज़ाम्पल दी मेरे ब्रदर के साथ हुआ। तो इसी तरह यहाँ भी बहुत सारी चीज़ों को दिखाया गया है। इस एक में भी तनुजा का जो है वो अकाउंट जो है वो हैक हो जाता है, जिसकी एग्ज़ाम्पल मैंने अपने ब्रदर के लिए भी दी। तो इस तरह से आप अगर कहीं वाईफ़ाई भी यूज़ कर रहे हैं किसी का, तो ये सारी जो है ट्रैप हो सकता है कहीं, या पब्लिक प्लेसेस में आप वाईफ़ाई इस्तेमाल करते हैं, तो आपका प्रोफ़ाइल हैक होने के खतरात हर उस जगह पे होते हैं, जहाँ आप किसी और का जो पब्लिक वाईफ़ाई है, वो इस्तेमाल करते हैं। हमेशा लॉग आउट कीजिए, कहीं भी पब्लिक प्लेस पे आप अपना ये खोलते हैं, तो प्लीज़ लॉग आउट कीजिएगा। प्रोफाइल हैकिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है इस हवाले से कि प्रोफाइल जब आपका हैक हो जाता है, तो आपको तब तक पता नहीं होता कि आपको कोई अपना नहीं बोलता उसमें। आपको ध्यान नहीं होता कि मेरा अकाउंट से क्या हो रहा है, क्योंकि वो कुछ भी हो सकता है, वो चैटिंग भी हो सकती है, वो आपके फ़ोटोग्राफ्स किसी को भेज सकते हैं, कुछ भी किया जा सकता है। सो नेवर क्लिक एन अननोन लिंक जो बार-बार किया जाता है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स के पासवर्ड्स जो हैं वो रेगुलरली बदलते रहिए। जैसे हमेशा जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना ईमेल आईडी यासीन भाई के साथ शेयर किया था, तो उन्होंने मुझे कहा था इसमें इतने खराबियां हैं इसके पासवर्ड में, पासवर्ड बदल दो। लगातार पासवर्ड बदलते रहिए। आप इसको इस तरह से कभी अपना बर्थडे मत रखिए, आप कभी अपना नाम मत रखिए, अपने किसी प्यारे का नाम मत रखिए कि जो एक्सेस भी हो सकता है। आप जो कोई एक्सपेक्ट करेगा कि हाँ, राबिया ने रखा होगा, राबिया या अपनी बेटी का नाम रखा होगा या अपना बर्थडे रखा होगा या कुछ रखा होगा, मत रखिए वैसा कुछ। बहुत ईज़ी पासवर्ड मत रखिए और फ्रीक्वेंटली चेंज करते जाइए। तो हर जो मोबाइल ऐप जो है वो ये एडवाइजेबल है कि अपने पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहिए। टू फैक्टर जो है वो ऑथेंटिकेशन माँगिए हर एक अपने अकाउंट से, चाहे वो आपका सोशल मीडिया अकाउंट हो, चाहे आपका ईमेल है, तो आप ये ज़रूर सिक्योरिटीज़ रखिए, क्योंकि आपके पास स्मार्ट वॉच भी होगी आज की डेट में, आपके पास स्मार्टफ़ोन भी होगा, आपके पास लैपटॉप भी होगा। तो प्लीज़ ध्यान रखिए, आपके अकाउंट प्रोफ़ाइल को हैक होने के चांसेज़ हैं। ऑनलाइन गेम्स जब हम अकेले होते हैं, जब हमारा ब्रेकअप हुआ होता है, जब हम उदास होते हैं, तो जब हमें किसी के साथ बात करने का दिल नहीं करता है, तो हम लड़कियाँ भी लड़कों की तरह गेम्स खेलती हैं और मैं बहुत ज़्यादा गेम्स खेलती हूँ। तो ऑनलाइन गेम्स का ख़्याल रखिए जब हम अकेले फ़ील करते हैं। बहुत लोगों ने तो आप देखेंगे कि जो ये हमारी सबसे पॉपुलर गेम थी एक तो ब्लू व्हेल थी और दूसरा जो लड़के अक्सर खेलते हैं। इनमें क्या
ऑनलाइन गेम्स में क्या आपके पास चांस रहता है कि आप ना दूसरे के साथ बात भी करते हैं, आप ईयरफोन पे होते हैं और अब जब टीम अप होते हैं या अगेंस्ट एक दूसरे के लिए खेलते हैं, तो वो बंदा अल्जीरिया में भी कहीं हो सकता है, यूनाइटेड अरब अमीराट्स में भी हो सकता है, चाइना में हो सकता है, इंडिया में हो सकता है, तो वो कहीं से भी हो सकता है, तो वहां से भी दोस्तियां भी बनने के चांसेस हैं। या गेम्स में भी, जबकि आपकी ब्लू व्हेल आपको याद होगी, तो वो ब्लू व्हेल में एंड में बंदा जो है वो सुसाइड कर लेता है, और ये भी हकीकत है, हमारे यहाँ इसके भी चांसेस हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी यही एक सिचुएशन दिखाई है देविका की, जिसने कि ब्लू व्हेल गेम खेलते हुए, क्योंकि ब्लू व्हेल जो थी, हर स्टेज जब आप पार करते हो ना, तो एक ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ एक डोपामिन का रश होता है। आज एक स्टेज क्लियर करने पर हमें, हम अगर यहाँ पे होते ना खुशी का लेवल, तो दूसरी स्टेज यहाँ पे चाहिए हमें, वो और एक्साइटिंग होनी चाहिए, वो और ज्यादा प्यारी होनी चाहिए, बहुत बहुत मजेदार होनी चाहिए, एक्साइटिंग होनी चाहिए, तो तीसरी स्टेज इससे ऊपर होनी चाहिए, वो उससे ऊपर। तो हर स्टेज जो ब्लू व्हेल में थी वो उतनी ही एक्साइटिंग, वो ड्रग्स की तरह थी, वो इतनी एडिक्टिव थी कि डोपामाइन जो है वो निकलता रहता था, वो एडिक्ट हो गए, और अल्टीमेटली लास्ट जो चीज आती थी वो आपका सुसाइड आता। तो इसी तरह एंड में ये लड़की जो है वो सुसाइड करती है, एक नोट डालती है पेरेंट्स के लिए कि मैं अकेली थी और मेरा कोई नहीं था, ये देखिए आप, ये लिखा है, द लेटर रेड, आई विश पीपल लव्ड मी, आई वॉज इग्नोर्ड, व्हाट्स द पॉइंट इन लिविंग। और अल्टीमेटली वो इतना उसको एक्साइट किया जाता था कि वो ब्लू व्हेल में आखिर में बंदा खुदकुशी कर लेता था। तो इस तरह से बहुत सी ऑनलाइन गेम्स हैं जिनमें पेरेंट्स को चाहिए कि वो देखें बच्चा क्या, और पेरेंट्स के लिए स्पेशली जो इसमें बड़े लोग हैं वो ये देखें कि जब भी आप बच्चे के फोन की हिस्ट्री चेक करिए, आपका जब गूगल आप देखते हैं ना, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, अगर मैं अपना स्क्रीन शेयर करके थोड़ी देर में, आप चेक कर सकते हैं अपने बच्चे, आपके बच्चे का, जब आप गूगल में होते हैं, टाइटल बार के पास 3 डॉट्स होते हैं, उन 3 डॉट्स पे क्लिक करिए, वहां क्लिक करने पर आपको हिस्ट्री निकल आती है, हिस्ट्री में आपको पता चलेगा इसने क्या क्या देखा। और हमेशा जब भी एक तो वो चेक करेंगे, दूसरा जब आपकी वो लिस्ट आती है उसमें, जब आप किसी साइट पे जाते हैं तो आपको एक ऊपर छोटा सा एक डायलॉग बॉक्स खुलता है जिसमें वो कहता है रिमेंबर पासवर्ड, अक्सर आता है वो, जब मैं अपना लैपटॉप यूज करती हूँ मैं उसको अलो कर देती हूँ ताकि रिमेंबर, मेरा पासवर्ड रिमेंबर करेगा मेरा कंप्यूटर। लेकिन जब आप दूसरे का कंप्यूटर यूज करते हैं तो याद रखिए उस डायलॉग बॉक्स में हमेशा नो कीजिए, कभी यस मत कीजिए, क्योंकि वो जो है पासवर्ड रिमेंबर हो जाएगा आपके गूगल सेटिंग में। आप गूगल के वो जो 3 डॉट्स हैं उस पर क्लिक करेंगे, तो वहां सेटिंग्स में जब जाएंगे तो वो सारे पासवर्ड्स पे क्लिक करेंगे, तो जितनी साइट्स आपके यहाँ खुली होंगी, जितने अकाउंट्स आपके उस लैपटॉप पे खुले होंगे, उनका पासवर्ड आगे सामने लिखा होगा, तो आप वो कभी भी किसी का भी यूज कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो ख्याल रखिए, आप पेरेंट हैं तो बच्चे की देखिए कि वो कौन सी गेम खेल रहा है, कहाँ खेल रहा है और कैसे खेल रहा है, तो इसको देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। न आप कभी भी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है उसको क्लियर करके कंप्यूटर से निकलिए, आप कभी भी कंप्यूटर को खुला छोड़ के ब्राउजिंग हिस्ट्री को वैसे ही रख के मत निकलिए, बच्चे की ब्राउजिंग हिस्ट्री चेक करिए और खुद की हिस्ट्री को डिलीट भी कर दीजिए। अगर आपका बच्चा लगातार लगातार वो जो है ब्राउजिंग हिस्ट्री को डिलीट करता है, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं कोई खतरे का अलार्म है। तो प्लीज ऑनलाइन गेम्स को भी उसी तरह खेलिए जिसमें आपका डोपामिन रश जो है वो ज्यादा ना हो। तो इसी तरह से बहुत सी और सिचुएशंस हैं जिसमें जॉब कॉल लेटर्स हैं, आपको फेक जॉब कॉल आती है, आप ये बीच में एसबीआई की तरफ से बहुत सारी लेटर्स आने लगी थी जो कि फेक थी, तो आप उस की ऑथेंटिसिटी को बार बार चेक कीजिए, आप देखिए वो लेटर जो है वो फेक तो नहीं है। तो जॉब की कॉल आती है, उसी तरह मेरे पास एक सिचुएशन है कि एक लड़की निशिता है जिसको एक जो है एक जॉब का लेटर आता है, और वो देखती है वो वहां पे उसी उसी जो जो फेक जॉब लेटर आया होता है उस पे वो जाती है, वो एक रेप्यूटेड कंपनी की तरफ से होता है, वो जाती है और उसमें अच्छी जो वेजेस हैं, अच्छा जो जो सैलरी का दिखाया जाता है अमाउंट, वो भी बहुत होता है। तो वो जाती है, अप्लाई करती है उसके लिए और इंटरव्यू में अपेयर होती है। जब इंटरव्यू में अपेयर होने जाती है तो वहां देखती है कुछ लोग और भी आए हुए हैं,
और वहाँ पानी वो सर्व करते हैं उन्हें, तो वो पानी पी लेती है, जो भी उसको ड्रिंक मिलता है वो पीती है, लेकिन जब वो जागती है वो बेहोश हो जाती है। लेकिन जब वो जागती है तो वो न्यूड होती है और वो एक कमरे में होती है और बाद में उसको ये ख्याल आता है कि मैंने रीचेक नहीं किया था, ये एक फेक जॉब लेटर थी। तो वो आपको देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रीचेक करिए, बार-बार चेक करिए कि जो लेटर आपको आया है, आपका अगर किसी बैंक से आ रहा है, किसी एक कंपनी से आ रहा है, तो कोशिश कीजिए उस कंपनी तक जाने की कोशिश कीजिए। विज़िट करिए खुद, उनके ऑफ़िसेज़ को देखिए कि क्या ये जॉब जो लेटर है, चेक एंड रीचेक बार-बार करिए, जाइए, देखिए कि फेक तो नहीं है। पहले आपको पता भी चल जाएगा उसके फेक होने का, उसके लोगो का। कहीं से आप पता भी कर सकते हैं कि इस कंपनी ने जॉब्स निकाली भी हैं कि नहीं निकाली हैं। तो कोशिश कीजिए कि इस तरह की जो है फेक लेटर्स में आप मत आइए। और अगर आप देखेंगे तो डीप फेक्स हैं। एक और चीज़ है, ये भी फ़ोटो मॉर्फिंग की तरह है, मॉर्फ होता है कि डीप फेक होता है, ये एक टेक्नीक है, जिसमें एक भी चीज़ जो है, वो आपके चेहरे से इतनी मुताबिकत रख के आपकी बॉडी पे फिट कर दी जाती है कि किसी और की बॉडी पे फिट कर दी जाती है कि आपको बिल्कुल पता नहीं चलता है। ये बहुत आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके डीप फेक्स बनाए जाते हैं। आप देखिए इन 2 पिक्चर्स में टॉम क्रूज़ की शक्ल लगाई गई है और पता नहीं चल रहा है कि टॉम क्रूज़ वाली पिक्चर सही है कि वो जो जो दूसरी वाली पिक्चर है वो सही है। वो ओरिजिनल है जो आप देखते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो टॉम क्रूज़ वाली शक्ल भी आपको पिक्चर भी कोई फेक नहीं दिखेगी। तो डीप फेक्स को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। नीचे वाली पिक्चर में भी अगर मैंने ओरिजिनल और डीप फेक नहीं लिखा होता तो आपको पता नहीं चलना था। दोनों पिक्चर्स एग्ज़ैक्टली सेम है लगती हैं और आपको ये जज कर पाना मुश्किल है कि ये सही है या ये सही है। तो इसको जज करने का तरीका भी है, लेकिन वो एक्सपर्ट्स के पास है, हम लोग वो नहीं समझते। इसीलिए हम बार-बार बच्चियों से कहते हैं कि अपने फ़ोटोग्राफ्स को शेयर मत कीजिए। तो इस तरह से डीप फेक्स का भी ये है उसी तरह की सिचुएशन कि एक बच्ची जो होती है वो अपने रिलेशनशिप में होती है, वो उसे कोई और पसंद आ जाता है तो वो एक को छोड़ के दूसरे की तरफ चली जाती है। अक्सर ये सिचुएशंस भी आती हैं, तो जो बाद में वो फिर अपने पहले वाले जिसके साथ प्यार होता है उसकी तरफ चली जाती है, लेकिन जो दूसरा होता है वो एक डीप फे वो चूंकि जानता होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी वो कंप्यूटर को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना जानता है, तो वो डीप फेक्स बनाता है, उसकी न्यूड्स के बना देता है और उस बच्ची को नुकसान होता है। तो कोशिश ये करिए कि अपने फ़ोटोग्राफ्स शेयर मत करिए किसी के साथ भी। तो डीप फेक्स का जहाँ तक ताल्लुक है, ढूँढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बिफोर ट्रस्टिंग एनी कंटेंट, और अगर आप देखते हैं किसी का भी वीडियो, बहुत बारी हमारे पास आ जाते हैं और हमारे यहाँ भी लोकल सिचुएशंस में ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं कि हमने फलाँ का जी वीडियो बना हुआ है, फलाँ की जो फ़ोटोग्राफ न्यूड आ गई हैं, तो कोशिश कीजिए कि कभी यकीन मत कीजिए। जो भी कंटेंट आप तक आता है, वो ज़रूरी नहीं है सही हो, वो किसी ने जेलसी में भी बनाया होगा, वो किसी ने एनवी होके भी बनाया होगा, वो किसी ने जल-बुन कर भी बनाया होगा। और कोशिश कीजिए कि कभी ऑडियो क्लिप्स पर भी मत जाइए, वीडियो क्लिप्स पर भी मत जाइए, फ़ोटोग्राफ्स पे भी। तो ध्यान रखिए इन सब चीज़ों का, वेरीफ़ाई करिए सोर्स को। हमारे पास गूगल रिवर्स इमेज भी पे एक ये है ऐप है जो गूगल की रिवर्स इमेज, आप अगर कोई फ़ोटो आपके पास है और आपको देखना है कि ये फ़ोटो किसकी है, ओरिजिनली कहाँ-कहाँ से है, तो आप गूगल रिवर्स इमेज पे डाल सकते हैं और उसमें आपको उस फ़ोटोग्राफ से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो दिखेंगी। हो सकता है उसकी ओरिजिनल पिक भी आपको आए, तो कभी ट्रस्ट मत करिए किसी भी सोर्स पे अगर आप तक आती हैं इस तरह से, क्योंकि हमारी सोसाइटी में वो बच्चियाँ टैबों में आ जाती हैं, जिनका कभी भी इस तरह का कोई भी सीन हमारे पब्लिक में आता है, तो प्लीज़ कोई भी ट्रस्ट मत करिएगा क्योंकि डीप फेक्स को पहचानना बहुत मुश्किल है। तो आगे हम चलते हैं, तो डेटिंग वेबसाइट्स होती हैं, कभी भरोसा मत कीजिए। हम जो टिंडल वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं लोग, जो जिनको आम ज़िंदगी में अब अगर आप देखेंगे जितना हम इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, आम लोगों से बहुत दूर हो गए हैं और जब दूर हो गए हैं तो हम वर्चुअल वर्ल्ड पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो हम पर्सनल डेटिंग में ना जाते हुए ज़्यादा हम जो है इन डेटिंग साइट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये लगता है कि
कोई हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता इसमें, हम बदनाम नहीं होंगे, हम पब्लिकली नहीं कर रहे हैं, हम तो छुप के अपने मोबाइल फ़ोन पे कर रहे हैं, लेकिन नहीं, उन पे भरोसा नहीं करना चाहिए। बहुत आपको बहुत अच्छे-अच्छे, बहुत प्यार से बात करने वाले लोग मिल जाएँगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो उतने ही अच्छे हों, जो आपको इन डेटिंग साइट्स पे मिलते हैं। यूजुअली ऐसे लोग मिलते हैं जो शायद आपको धोखा देने के लिए ही वहाँ बैठे हैं। तो प्लीज़, आप ब्लैकमेल हो सकते हैं इन डेटिंग वेबसाइट से। इसी तरह की एक यहाँ सिचुएशन एक रश्मि है, जो कि एमबीबीएस की स्टूडेंट हैं, जो मिस फ्रेशर आई हैं, लेकिन वो बोर्ड है अपनी लाइफ से, वो टिंडर पे अपना एक प्रोफाइल बनाती हैं, उसमें चूँकि लेफ्ट और राइट स्वैपिंग होती है, आपको जिसको चूज़ करना है राइट स्वैप करिए, जिसको करना है लेफ्ट स्वैप करिए, जो पसंद नहीं है लेफ्ट स्वैप करिए। तो इसी तरह वहाँ पे इसको एक लड़का मिल जाता है, और इसको लगता है कि वो बात-वात भी कर लेते हैं, लगता है लड़कियों को कि हाँ, ये बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, ये ऐसा है, वो वैसा है, तो इनके बीच में प्यार-मोहब्बत चल पड़ती है। तो वो एकदम कहता है, पहले वो इस पे खर्चा भी करता है, इसके लिए फूल खरीदता है, चॉकलेट्स देता है, इसको लंच डिनर्स करवाता है। और फिर एक दिन कहता है कि मेरा जो एटीएम है वो कुछ ब्लॉक हो गया है, प्लीज़ इस वक़्त मुझे बहुत 2 लाख रुपए की ज़रूरत है, जो मुझे इमीडिएटली अभी करना है, ये मैं कल त तुम्हें दे दूँगा, या जैसे ही ये ओपन होता है मेरा कार्ड, तो प्लीज़ तुम लोग जल्दी से मुझे 2 लाख। ये अपनी इसके पास चेन होती है, कुछ यूजुअली लड़कियाँ तो पहनती हैं कुछ ना कुछ, तो ये वो बेच के इसको 2 लाख रुपए देती है, और उसके बाद फिर ये बंदा गायब। तो ये भी ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि आपको कॉन किया जाता है, आपको पहले बहुत अच्छी-अच्छी बातें की जाती हैं, बहुत मोहब्बत वाली बातें करेंगे आपके साथ बहुत सारे लड़के, लेकिन प्लीज़ भरोसा मत कीजिए। मैं ये नहीं कहती कि कभी भी भरोसा मत कीजिए, लेकिन स्पेशली जो इन साइट्स पे आपको लोग मिलते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे या डेटिंग साइट्स पे, प्लीज़ उन पे भरोसा मत कीजिए। वैसे ही हमें इस तरह की चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए, नहीं करनी चाहिए। लेकिन चूँकि अब ज़माना उस तरह से चल पड़ा है, मैं इसको एंडोर्स नहीं करती, लेकिन प्लीज़ जो साइट्स हैं जिन पे आप डेटिंग जो साइट्स को कहते हैं, प्लीज़ उनसे आप दिल-दिमाग से भी, इमोशनली भी आप सेटबैक लेंगी, और फाइनेंशियली भी आपको सेटबैक मिल सकता है, तो प्लीज़ ख़्याल रखिएगा। अब कुछ ही सिचुएशंस हैं, तो डेटिंग वेबसाइट का यही है कि आप ख़्याल रखिए कि आपको कौन-सी साइट पे जाना है, या आपकी चॉइस है। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी पर्सनल। महरूबा जी, आपका 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 माइक ऑन है। महरूबा जी, प्लीज़। तो कोशिश ये करिए कि सामने जो लोग हैं, ट्रस्टवर्दी लोग हैं, उनके साथ दोस्ती करिए। डेटिंग साइट्स पे मत जाइए। कैमरा और फिर भरोसा मत करिए। कैमरा हैकिंग है, आपके फ़ोन का कोई भी कैमरा, आपका जो फ़ोन में फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, आपके लैपटॉप का कैमरा, कोई भी कभी भी हैक हो सकता है। चाहे आप फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं या ना कर रहे हों, ये याद रखिए हमेशा। आपके फ़ोन में एक मालवेयर आएगा, जो आपको पता भी नहीं है ये कहाँ से आया, कोई एसएमएस के ज़रिए आएगा, किसी मेल के ज़रिए आएगा, लेकिन आपका फ्रंट और बैक कैमरा जो है वो हैक हो चुका होगा। उसी तरह आपका लैपटॉप का भी। तो इसमें सब, और आप जो कुछ कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। आपका फ़ोन बंद भी है, तो तब भी आपका फ़ोन जो है, वो कैमराज़ आपके किसी भी डिवाइस के इस्तेमाल हो सकते हैं। आपके कमरे में आस-पास जो कुछ हो रहा है, जैसे मेरे फ़ोन का बैक कैमरा ऐसे होगा, तो अगर मेरे कमरे में यहाँ जो कुछ दिखेगा वो लोग देख रहे होंगे। फ्रंट ये ऐसे रखती हूँ टेबल पे, तो इसका जो फ्रंट कैमरा है वो अगर ऊपर की छत की तरफ से वो देखेंगे। इसके जो माइक्रोफ़ोन्स हैं, हमारे बीच जो भी बातें होंगी, वो इसको एज़ माइक्रोफ़ोन अपने यहाँ यूज़ करेंगे, और हमारे रूम में जो बातें हो रही होंगी वो उनकी आएगी। तो कैमरा हैकिंग भी बहुत बड़ी चीज़ है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। एक बच्ची मनीषा का है, वो एक बहुत मज़ेदार सी कॉलेज गोइंग लड़की थी। तो वॉशरूम गई, वहाँ पे वो मीडिया ट्रांसफ़र कर रही थी, कुछ पैसे-वैसे भी डाल रही थी। तो उसी में उसने एक लिंक को भी क्लिक किया, और उसे पता भी नहीं था कि जो वो उसके फ़ोन में चीज़ें यूजुअली आजकल अब अपने वॉशरूम में भी फ़ोन ले जाते हैं, गाने सुनते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो वो जो आस-पास जो कुछ हो रहा था, वो दूसरे किसी उसका कैमरा भी और माइक्रोफ़ोन भी जो था वो हैक हो चुका था, और वो उस सिचुएशन में फँस गई, और वो सब कुछ उन तक आ गया। तो कैमरा हैकिंग जो है,
इसके लिए प्रिकॉशन होगा, आप टेपिंग कीजिए अपने लैपटॉप के फ़ोन की, ताकि ब्रीच ना हो सके। अपने मोबाइल में हल्की सी को जब भी आप बैठते हैं तो कवर कर लीजिए, मोबाइल फ़ोन है आपके पास, कवर कर लीजिए, ऐसे रख दीजिए। तो बहुत सी चीज़ें जो हैं कुछ हद तक जो है वो फ़ायदा दे सकता है आपको। अदरवाइज़ वही जो सबसे बड़ी बात जो है आप एंटर मत कीजिए, आप किसी भी लिंक को एंटरटेन मत कीजिए, किसी भी ऐसी कॉल को जिस पे आपको शक है, उस पे मत जाइए। थिंक बिफोर टेकिंग योर सेल फोन्स व्हाइल यूजिंग टू रेस्टरूम, कहीं भी बाथरूम या नहाने जाती हैं आप या वॉशरूम में इस्तेमाल करने जाती हैं, या पाउडर रूम में मेकअप करने जाती हैं, प्लीज़ मत आप यूज़ करिए। अपना फ़ोन बाथरूम या कहीं भी मत ले जाइए, रेस्टरूम में मत रखिए। टेपिंग करिए अपने कैमराज़ की, अपने फ़ोन्स की, ध्यान रखिए इस चीज़ का। सोशल ट्रोलिंग ये आम सी बात है। मैं कोई पोस्ट डालूँगी, उस पे 10 लोग पॉज़िटिव लिखेंगे तो 10 लोग नेगेटिव भी लिखेंगे। तो ऐसा बहुत बारी होता है कि मैं कभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने फ़ोटो डाली, अ, हमारी बच्चियाँ हर एक साइज़ में आती हैं, मोटी भी आती है, छोटी भी आती है, बड़ी भी आती है, सुंदर भी आती है, थोड़ी-सी कम खूबसूरत भी आती है, तो ट्रोलिंग भी हो सकती है। आपके फ़ोटोग्राफ्स की भी हो सकती है, आपकी राइटिंग्स की भी हो सकती है, किसी भी चीज़ की हो सकती है। तो फिर एक तो ये कि अपनी फ्रेंड लिस्ट को चेक कीजिए कि वो कौन-कौन है, कैसे लोग हैं। दूसरी बड़ी बात कि ट्रोलिंग का जवाब मत पढ़िए, ब्लॉक कर दीजिए, बंदे को निकाल दीजिए, ट्रोलिंग में जाइए ही मत। तो ये भी एक क्राइम आता है कि जब आप सोशली ह्यूमिलिएट करते हो किसी भी बंदे को, किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन को, किसी भी कम्युनिटी को, तो सोशल ट्रोलिंग जुर्म भी है और सहना गलत भी है और इसमें इंडल्ज होना भी गलत है। तो ये बहुत सारी सिचुएशंस हैं, ये मैं आपको भेजूँगी, आप ये देखिएगा कि अक्सर हम किस तरह बुलिंग होती है क्लास में या किसी सिचुएशन में, तो उसी तरह सोशल ट्रोलिंग भी होती है। तो किसी की टाँगों पे, किसी की शक्ल पे, किसी के मोटापे पर भी बात होती है। जिस तरह हम बच्चों को बुली करते हैं क्लास में, एक-दूसरे को, अपने क्लासमेट्स को, उसी तरह ट्रोल भी होता है। तो प्लीज़ ट्रोल्स का जवाब मत दीजिए, कभी भी मत दीजिए। और अगर आप कुछ डालते भी हैं सोशल नेटवर्किंग इस पे, तो इंडल्ज होना ज़रूरी नहीं है, हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं है, आपकी बात आखिरी होना ज़रूरी नहीं है। कोई मुझे कुछ लिख रहा है, मैं उसका जवाब दे रही हूँ, नहीं भाई ऐसा-ऐसा है, ये वाली चीज़ है। तो वो फिर और लिखता है, फिर मैं और लिखती हूँ, फिर वो और लिखता है। तो कभी इसमें आप इंडल्ज मत हो जाइए कि नहीं लास्ट बात मेरी, उसने क्यों लास्ट बात की, लास्ट बात मेरी, कभी मत ऐसा कीजिए। इंडल्ज ही नहीं हो जाइए, जब इंडल्ज हुए तो ओवर इंडल्ज मत होइए, बंद कर दीजिए, खत्म करिए, उसी की लास्ट बात रहने दीजिए, उसी को जीतने दे दीजिए। बी डिस्क्रीट व्हाइल पोस्टिंग एनीथिंग ऑन दिस, तो अपना ख़्याल रखिए इस पे। तो पोज़ी स्कीम है एक, ये इस पे पिछली बार भी यासीन साहब ने बात भी की थी। ये इन्वेस्टमेंट स्कैम्स है, जहाँ एक बंदा 2 मेंबर्स बनाता है, फिर हर बंदा आगे-आगे मेंबर्स बनाता रहता है। सिचुएशंस बहुत आपको बहुत मज़ेदार बताई जाती हैं कि इसमें आपको पैसा इतना मिलेगा, ये मिलेगा, ऐसा बेनिफिट है, वैसा बेनिफिट है। तो आप बंदे बनाने के चक्करों में, आगे अपने नेटवर्किंग बढ़ाने के चक्करों में आप बहुत इन्वेस्ट करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं और ये लड़कियाँ भी आजकल कर रही हैं। इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व्ड हैं, तो लेकिन इसमें एक ही बंदा सारे पैसे बाद में लेके निकल जाता है और बाकी लोग मेंबर्स बनाते रह जाते हैं। तो इसका ख़्याल रखिए। तो यहाँ भी एक बच्ची की ऐसी सिचुएशन बताई गई क्योंकि आजकल जो इस तरह की सारी ये जो स्कैम्स हैं, ये यूजुअली यंगस्टर्स पे लगाए जाते हैं कि अब फैट लॉस प्रोग्राम है, इसमें इससे फैट लॉस होता है, इससे ये होता है, 40,000 का ये सामान आएगा आपको और इसमें आपको इतने बोनी पॉइंट्स मिलेंगे, ब्राउनी पॉइंट्स मिलेंगे। 42 मिले, अब आपको 62 बन गए। आप 4 मेंबर्स को और बनाइए, आपको इतने ब्राउनी पॉइंट्स और मिलेंगे और आपको इतना पैसा मिलेगा। तो इसी तरह की सिचुएशंस में मत फंसिए। जब भी कोई लालच दे रहा है, जब भी आपको कोई टेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है तो ज़रूर सोचिए। वेरीफाई कीजिए कंपनीज़ को कि ये वही क आया ये कंपनीज़ जेन्युइन है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल एम्वे भी इस तरह का काम करती है, लेकिन वो एक जेन्युइन कंपनी मानी जाती है। तो इस तरह से बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जो आपको आज की डेट में मिलेंगी, जो इस तरह के स्कैम्स चलाती भी हैं और वो बाद में कहीं नहीं होती, आपने पैसा डाला होता है, आपने मेंबर्स भी बनाए होते हैं, उनका पैसा भी दिया होता है आगे और वो किसी वक़्त वो डब्बा गोल, वो कंपनी ही गुम और आपको पता भी नहीं होता वो कंपनी है भी अब नहीं। तो इस तरह का आपका फाइनेंशियल लॉस हो सकता है।
तो इससे बचने के लिए यही है कि किसी भी तरह की जो कंपनी है, जिस पे जो आपको पता नहीं है, जिसमें ट्रस्ट नहीं बिल्ड हुआ है, उसको उसमें मत इंडल्ज हो जाइए। ऐसी स्कीम जो जो आपको बहुत बहुत टेम्प्ट करने वाली होती है, बहुत पैसा आने वाला होता है, इनमें कुछ नहीं रखा होता। ये किसी एक आदमी के बेनिफिट के लिए होती हैं। उसी तरह फेक मैट्रिमोनियल प्रोफाइल्स भी होते हैं, जिस तरह डेटिंग साइट्स हैं। आजकल चूँकि ग्लोबलाइज़ेशन है, तो दुनिया अब बहुत पहले तो रिश्ते पास-पास में ही होते थे। अब पूरी दुनिया में हम अब बेटियाँ भी ब्याहते हैं, हमारी भी शादियाँ दूर होती हैं, हमारे यहाँ भी बहुत बाहर की दुल्हनें आती हैं, तो मैट्रिमोनियल प्रोफाइल्स बहुत सारे होते हैं। लेकिन जो मैट्रिमोनियल प्रोफाइल्स होते हैं, क्या वो कितने सही होते हैं? हम उन साइट्स पे जब जाते हैं तब पता चलता है कि मोस्टली फेक भी होते हैं। तो कोशिश करिए कि इन फेक्स को पहचानने की कोशिश करिए। फ्रॉडस्टर्स अक्सर हमारी इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं। कभी हमारे जो सिचुएशंस हैं, कभी रिश्ता नहीं बन पाता है, कभी हम बहुत बड़े हो चुके होते हैं कि रिश्ता नहीं आ रहा है या अपनों में नहीं आ रहा है, कहीं दूर हम चाहते हैं कि ज़्यादा बेहतर आए, ये भी सिचुएशंस होती हैं, तो हम मैट्रिमोनियल साइट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो प्लीज़ ध्यान रखिए, वहाँ भी आपको फेक लोग मिल सकते हैं। तो इसी तरह की फ़ातिमा की एक स्टोरी है इसमें, ये जब मैं आपको भेजूँगी तो लबो-लुबाब यही है कि उनको भी एक लड़का मिलता है, जो लगता है उनको कि ये तो बहुत अच्छा है, उसने बहुत अच्छा प्रोफ़ाइल बनाया होता है, सब कुछ है, लेकिन बाद में वो बहुत बहुत उनकी उम्र से भी बड़े निकलते हैं, फ़ोटो किसी और की लगाई होती है और वो कोई और होते हैं। तो ध्यान रखिए जब भी ऐसी साइट्स पर जाते हैं, ट्रस्टेड साइट्स को विज़िट कीजिए, ये ध्यान रखिए पर्सनली खुद से मत करिए शुरुआत, बाकी घर वालों को भी मिलाइए, हर चीज़ देखने की कोशिश कीजिए, जल्दबाजी में कोई काम ना करिए। तो फेक मैट्रिमोनियल साइट्स पे सिर्फ़ यही कहा जा सकता है कि जो रिश्ते हैं वो तो आसमानों में बनते हैं, शायद मैट्रिमोनियल साइट्स पे कम बनते हैं। तो बी कॉशियस, ख़्याल ही रखना जो है, ये शादी जो है वो एक बहुत हेवनली अफ़ेयर है। ये अल्लाह ताला की सबसे बड़ी देन है, हम सबको रिश्ता ऐसा मिले तो कोशिश कीजिए कि कश्मीरी में कहावत है, "एम पीर निश बे पीर रुत", अगर नहीं मिलता है वो पीर तो मत जाइए ऑनलाइन साइट्स पर ढूँढने के लिए प्लीज़। तो ख़्याल ही रखना जो है वो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मोबाइल रिपेयर शॉप भी इसी तरह की है, जिस तरह हमने पहले आपको एक सिचुएशन बताई कि आप रिचार्ज के लिए जाते थे, लेकिन अब आप रिपेयर के लिए जाते हैं अपना फ़ोन। तो उसमें भी आपका प्राइवेट डाटा जो है वो एक्सेस करने की उनको सहूलत रहती है। वो आपके डेटा को देखते हैं और कभी भी रिट्रीव कर सकते हैं। तो उस डाटा से भी आपको नुकसान हो सकता है। ये भी उसी तरह की एक सिचुएशन है कि उसके फ़ोटोग्राफ्स इस बच्ची के तन्वी के यूज़ होते हैं, क्योंकि उन्होंने मोबाइल फ़ोन दिया होता है और कभी अपना पुराना मोबाइल फ़ोन बेचिए मत। ये मेरी सजेशन होगी। ये जब हमने नए-नए मोबाइल फ़ोन्स आए थे, तो हमें भी साइबर सिक्योरिटी पे एक सेशन मिला था। वो हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी में आए थे, तो उन्होंने कहा था, "अपना मोबाइल फ़ोन फेंक दीजिए।" कहते मैं किसको कहता हूँ, तवी में फेंकिए। टूटिए, तोड़ दीजिए, सब कुछ करिए, बेचिए मत। तो क्योंकि जब हम चाहे हम फ़ॉर्मेट करके भी बेचते हैं, मैंने कहा कि कहीं न कहीं उसके ट्रेसेस रहते हैं, तो कुछ भी आपको नुकसान हो सकता है। तो ये एक ऐसी ही सिचुएशन है कि जब आपका फ़ोन आप ठीक करने के लिए देते हैं, तो कोशिश कीजिए कि ट्रस्टेड लोगों के पास दें अपना फ़ोन भी और कोशिश करिए कि जो अपना आपका एसडी कार्ड है उसका या जो मेमोरी है जो इनबिल्ट भी है, आप अगर कोशिश करें तो ट्रैश में डालिए, आप उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए, लेकिन कभी किसी को दीजिए मत। अपना मेमोरी कार्ड हम देते हैं ना कि हाँ, गाने डाल दो इसमें, ये मेरा ये है, इसमें डाल दो। तो कोशिश करिए कि ऐसा ना करें। मुझे लगता है कि फेक रिव्यूज़ भी इसी तरह के हैं, अज़ान हो रही है, मुझे लगता है मुझे जल्दी वाइंड अप करना चाहिए। और फेक रिव्यूज़ भी बंद कर दो साइड से। आप शॉपिंग करते हैं तो उसमें बहुत हम रिव्यूज़ जब देखते हैं तो 5 स्टार्स होते हैं, ये रिव्यूज़ भी फेक होते हैं, ऐसी सोशल साइट्स भी फेक होती हैं, तो प्लीज़ ध्यान में रखिए इन साइट्स को। तो फेक रिव्यूज़ का ध्यान रखते हुए आप अगर देखेंगे तो सेक्सटॉर्शन भी होती है, पब्लिकली आपका नाम जो है वो ह्यूमिलिएट किया जाता है, आपके जो डुप्लिकेट सोशल साइट आपका मीडिया सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाया जाता है, उसमें आपको कहा जाता है आपके फ़ोटोग्राफ्स को आपको Para
है कि हम हमें पैसे दीजिए, अदरवाइज हम इनको पब्लिक करेंगे। कभी-कभी लड़कियां प्यार में आके उस तरह के फोटोज, क्लोजनेस के फोटोज बना लेती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ या किसी के भी साथ जो उनका क्लोज होता है, तो या कभी एंगेजमेंट होने के बाद भी, तो बाद में वो एक्सटॉर्शन का के केसेस भी बन सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जहां अपनी एहतियात आप खुद रख सकते हैं, आप रखिए। कभी-कभी ऐसा होता है, मैंने अपने होते हुए ऐसा ये सामने केस देखा है कि एक का रिश्ता हो चुका होता है एक के साथ, लेकिन बाद में वो किसी वजह से टूट जाता है वो रिश्ता। लेकिन वो चूंकि इंटीमेट हुए होते हैं, क्योंकि निकाह होता है उनका, तो रुखसती नहीं होती है और डिवोर्स हो जाता है, और वो लड़का कहीं जेलसी में आके उसके वो फोटोग्राफ्स जो है वो पॉर्न साइट्स पे डाल देता है। उसके वो जो वीडियोस थे जो उन्होंने कभी इंटीमेट हालात में वो रहे होंगे, तो वो पॉर्न साइट्स पे डालता है और वो पब्लिक में थे। तो इसलिए इन चीज़ों से बहुत एहतियात कीजिए। बहुत, अब मैं मानती हूँ इस चीज़ को, मैं आपको ट्रस्ट ना करना बता रही हूँ, किसी पे ट्रस्ट मत कीजिए। लेकिन आज की डेट में यही ज़रूरी है कि आप ट्रस्ट किसी पर मत करिए। हम इनको साइबर वल्चर्स भी कहते हैं, जो आपके सभी चीज़ों को, बिज़नेस को आपको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। आप कोशिश कीजिए, ये मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगी, ये मैं भेजूँगी। ऐप ट्रैप्स भी होती हैं, बहुत सी लोन आपको देने के लिए ऐप्स भी बनाई जाती हैं, उनका भी ख़्याल रखिए। उनमें भी खामखा की ऐप्स को मत डाउनलोड कीजिए। जूस जैकिंग जो कि या कहीं भी आप अपना मोबाइल फ़ोन जब रिचार्ज करती हैं, जैसे एयरपोर्ट्स पे आप जाती हैं, आपका फ़ोन चार्ज नहीं होता है, आप चार्जिंग पे लगा देते हैं, वहाँ चार्जिंग पॉइंट्स होते हैं, तो वहाँ से आपका सारा डाटा जो है वो वो शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि ये जो एक डिवाइस है वो लगा होता है पीछे, जो डिवाइस है इसमें, तो उसमें आपका सारा डाटा जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। तो प्लीज कहीं भी पब्लिक प्लेस पे आप अपने मोबाइल फोन को चार्जिंग पे मत लगाइए, चार्जिंग बैंक खरीदिए और वो अपने साथ रखिए। एक टाइम की इन्वेस्टमेंट है, चार्जिंग बैंक साथ रखिए और चार्ज करते रहिए अपने फोन को। कहीं भी किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में, कहीं भी अपने फ़ोन को चार्जिंग पे मत लगाइए, कहीं भी साइट्स पे। तो ये जूस जैकिंग ऐसा ही एक चीज़ थी, बहुत कुछ है इसमें, वाई-फाई हैकिंग भी होती है, आपके पास साथ में ये शेयर करूँगी। और सोशल रेडिकलाइज़ेशन भी होती है, कि आपको रेडिकलाइज़ किया जाता है एक मज़हब को स्पेशली, और आपको ग्रूम किया जाता है टू बी टेररिस्ट, टू बी एनीथिंग अदर, कुछ भी, कुछ भी किसी भी तरह के। आजकल अगर हम कहें तो हिंदू मज़हब में भी ऐसा हो रहा है, मुस्लिम्स में भी हो रहा है, क्रिश्चियंस में भी हो रहा है, तो हमें मज़हब के नाम पर भी रेडिकलाइज़ किया जाता है। तो प्लीज़ ध्यान रखिए कि आप किन-किन लोगों पर ट्रस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए ख़्याल रखिए हमेशा कि साइबर क्राइम, जब भी अगर आपको लगता है कि आपके साथ कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन आई हो, तो आप लोकल पुलिस में जा सकते हैं, आप वहाँ बात कर सकते हैं। तो साइबर पुलिस स्टेशंस हैं हमारे यहाँ हर जगह, तो आप उनको देखिए। इसलिए ऑनलाइन पोर्टल्स भी बनाए गए हैं। अगर आप देखें C14 है, आप किसी भी ऑनलाइन पोर्टल पे भी जा सकते हैं। आप जो साइबर क्राइम आपके साथ हुआ है, यस जी यासीन भाई, आप ही की तरफ आऊँगी क्योंकि मैं कंक्लूड कर रही हूँ। तो मेरे साथ यासीन भाई हैं, जो लास्ट हतमी बात होगी वो उनकी तरफ से होगी, और अगर आपको कोई सवाल भी पूछना है तो प्लीज़ उनसे ये कहिए। मैं अपना स्क्रीन जो है वो ऑफ करती हूँ। आप मुझे ईमेल आईडी ये मेरा है, अगर आपको कभी भी ज़रूरत होगा, ये मेरा टेलीफ़ोन नंबर है, प्लीज़ मुझे कॉल करिए। और मैं अपना स्क्रीन जो है वो शेयर करना बंद कर देती हूँ, और मैं आप को यासीन भाई के साथ दे देती हूँ। यासीन भाई, ओवर टू यू नाउ प्लीज़। थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, आपने बहुत एग्जॉस्टिव बोला एंड ये तो मेरी तरफ से कम्प्लीमेंट है आपको कि आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, और मैं समझता हूँ कि इतने डेमोन्स्ट्रेटिव वे में आपने जैसे ये इसको पेश किया साइबर क्राइम को और प्रिवेंटिव मेजर्स को, तो नेक्स्ट स्टेप जो मैंने रिक्वेस्ट भी की है आपसे कि इन्हीं बच्चों से एक सिकिट की सूरत में ये थोड़ा सा आर्ट भी उसमें आ जाएगा, थोड़ा सा इनके टैलेंट भी हैं बच्चों के, वो आ जाएगा, उसमें ज्यादा समझ आ जाएगी और इसमें इजाफा होगा। वो तो आप कर ही रहे हैं, मगर कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे आपने कहा कि ये जो ह्यूमन फैक्टर है, हम ही गलतियां करते हैं। जैसे ब्यूटी प्लस कैमरा, खूबसूरत लगने के लिए, उसी से आपका सारा डेटा या पिक चली जाती है उस ऐप बनाने वाले के साथ। नंबर सेकंड, हम टिकटॉक
बनाते हैं, या क्या करते हैं, साड़ी पहनकर कंपटीशन या सेल्फी कंपटीशन। सेल्फी में पिक्सल बिल्कुल रिजॉल्विंग पावर उसमें जबरदस्त होती है बिल्कुल। वो जो सेल्फी आप प्रोफाइल पिक लगाएंगे वो ज्यादा मॉर्फ होने के चांसेस हैं चांसेस रादर देन जो बिल्कुल। डिस्टेंट होगी। ये थोड़े थोड़े टिडबिट्स हैं। या आप कस्टमर केयर गूगल से निकालते हैं, तो गूगल में निकालने के बाद आपका सारा को वो जो फ्रॉडस्टर बैठा है वो गूगल में ही बैठा है। जी जी जी। सेकंड मैं आपको ये बताऊं कि कभी कभी हम क्या करते हैं कि कोई भी देता है, पॉपअप देता है, लिंक्स जो आपने ऑलरेडी बता दिया है, हम जब वो यूआरएल टाइप करने के बजाय हम उसको कॉपी पेस्ट करते हैं, बिल्कुल जो कि बिल्कुल गलत है। थर्ड, ये चीजें हैं कि आप फोटोस्टेट की दुकान पर जाते हैं, फोटोस्टेट करने के लिए जाते हैं, वहां से आपके जो एक्स्ट्रा शीट होती है वो ली जाती है। बोलिए। स्कैन करने के लिए डॉक्यूमेंट जाते हैं या बोर्डिंग पास फेंकते हैं वहां से, या किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो बोलते हैं जी आपका बर्थडे कब है, आपका ईमेल क्या है, एक प्रोफार्मा दिया जाता है, वो वहां पर आप भर के, तो वो इंफॉर्मेशन वैसे उनके साथ शेयर होती है। तो आपने जैसे कहा रिमेंबर पासवर्ड, इसमें मैं एक चीज कहूंगा कि चाहे वो अपना मोबाइल या कंप्यूटर हो या किसी और का हो, रिमेंबर पासवर्ड बिल्कुल मनाही है बिल्कुल माना। और रखना ही नहीं है। बिल्कुल डोंट क्यों। सेकंड, तो मैं तो कहूंगा यार रियल लाइफ में या दूसरी वर्चुअल लाइफ में, जी। मैं तो इस लव वाले चक्कर में मैं तो एंडोर्स करूंगा ही नहीं कभी, क्योंकि ये मैं सारा नहीं भाई, मैं भी वही कर रही हूँ, हाँ लेकिन हाँ हाँ, चूंकि हम इससे रूल आउट नहीं कर सकते, हम मुंह नहीं मोड़ सकते, ये सिचुएशंस आती हैं लाइफ में। बिल्कुल तो डेफिनेटली इसीलिए मैं डेफिनेटली मेरे डेफिनेटली मेरे लिए वो आपका सब कुछ वजह है। नजीब है। जी मैं कह रहा हूं आप प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं इस जी चीज में, बिल्कुल। मगर मैं ये कहूंगा कि क्योंकि एक्सपीरियंसेस यही कहते हैं कि आप ये तो मानेंगे नहीं, चाहे मैं बोलूं या आप बोले तो ये तो मानेंगे नहीं, मगर मैं यही अपनी बहनों बेटियों से कहूंगा कि आप मेटावर्स जैसे, जी मेटावर्स बिल्कुल। मैं एक पढ़ रहा था, एक डिवाइस देख रहा था कि जैसे किसी ने किस की उस डिवाइस पर करनी है, दूसरे के पास भी वही डिवाइस फील होगी, आएगा, बिल्कुल हैप्टिक फील आता हैप्टिक है। यस डिवाइस, यस, ये उसको वही फील आएगा जो ये किसका 2 फील। साल से 2 साल से आई हुई है। यस, दैट हैप्टिक डिवाइस इज देयर इन ट्रेंडी नाउ। तो बिल्कुल ऐसी चीजें जिसमें वर्चुअल वर्ल्ड है, वर्चुअल वर्ल्ड में तो बात ही नहीं है, वहां तो धोखा है ही है। तो मैं कहता हूँ रियल वर्ल्ड में फेक पीपल हैं, तो बिल्कुल। अब वर्चुअल वर्ल्ड में तो फुल ऑफ दोस, दैट इज एन ऑसम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम योर साइड, यू हैव सेंसिटाइज्ड एवरीबॉडी हियर। अब मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जो ब्राउजर्स हैं, जैसे जी क्रोम है, जी, क्रोम तो हमारा सारा इंफॉर्मेशन शेयर कर के देता है। पास है बिल्कुल। अब मैं थोड़ा सा ये कहूंगा कि जैसे गूगल है, जी गूगल की जगह पर आप डक डक गो इस्तेमाल कर सकते डक डक हैं। गो। डक डक गो, डक डक और गो। डक डक गो वो आप कर जी सकते हो। आप जीमेल की जगह पर प्रोटॉन मेल पर अपनी मेल खोल सकते हो, जिसमें कि एनक्रिप्टेड फॉर्म में है। ओके गुड जैसे आपने गुड। व्हाट्सएप की जी जगह पर जी सिग्नल कर बिल्कुल। दिया है, तो थोड़ी थोड़ी चीजें हैं। और आपको अगर एक खदशा रहता है कि आपका मोबाइल कंप्रोमाइज है, तो एक ऐप आती है लुकआउट करके, वो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। whenever your mobile or computer will be compromised, that will alert you कि हाँ जी आपको आ गया है थर्ड, कोई पेगासस आ गया है, whatsoever is जी जी there, the third party app is always not to be trusted। वो होगी ना, थर्ड पार्टी ऐप कभी कर ही नहीं सकते हो आप। तो कुछ ट्रस्टेड चीजें हैं, जैसे बच्चों के लिए नेट नैनी में रिकमेंड करूंगा कि अगर पेरेंट्स नेट नैनी डाउनलोड कर लेंगे तो वो स्क्रीन टाइम और अलर्ट दे देगा कि ये वीडियो देख रहे हैं। उसमें तो आपने कस्टमाइज करना है कि बच्चे को ये यूट्यूब के पॉर्न साइट्स नहीं दिखाई देने चाहिए, वो वही कर लेगा वो ऐप। और जी। कहीं अगर वो बच्ची कहीं डेंजर जोन में चली गई, आपको अलर्ट आ जाएगा। तो ओके ओके। यस, दोज थिंग्स आर इन प्लेस, क्योंकि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनके पास है, तो आप मशीन लर्निंग या साइबर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जी हम भी अपने आप को अवेयर करके थोड़ा सा दूर रख सकते हैं। बाकी प्रिवेसी और साइबरवेसी तो मिथ है अब। तो जी जितना बिल्कुल। आप इसको प्रिवेंटिव मेजर, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, कोविड में को भी प्रिवेंटिव मेजर से हरा दीजिए, और साइबर क्राइम, साइबर थ्रेट्स को भी आप प्रिवेंटिव मेजर, इंसदादी कार्रवाई से इसको हरा दीजिए। बाकी अगर ये इन्फेक्ट हो गया बंदा, क्योंकि पुलिस ऑलरेडी कमिटेड है, और हमारी बच्चियां खासकर, मैं तेलंगाना पुलिस की या केरला पुलिस या
जो सदर्न बेल्ट में पुलिस है, उन्होंने एक सर्विस स्टार्ट की है पर्टिकुलरली गर्ल्स के लिए या वुमेन के लिए, उसको बोलते हैं साइबर, एच लगा दिया है उसको, साइबर, ओके। साइबर। उसमें आपको क्लिक करने के बाद आप कंप्लेंट भी दर्ज करा सकते हैं, इमीडिएटली आपको पुलिस आ जाएगी और आपकी कार्रवाई करेगी। एक साइट में www.cybercrime.gov.in, हमारी बच्चियां एनोनिमसली भी इस साइट पर नाम लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपना मसला या अपनी कंप्लेंट दोबारा दर्ज से करा टाइप सकते हैं। बोलिए, मैं टाइप कर दूंगी, आप बताइए। जी। www.cybercrime.gov.in साइबर क्राइम डॉट GOV.in। ओके। MHA की साइट है, तो यहाँ पर आप क्लिक करके इसमें एक ऑप्शन आएगा कंप्लेंट का, वहां पर आप नाम भी रख सकते हैं या एनोनिमसली भी कंप्लेंट कर सकते हैं। हाँ, आपकी ट्रैकिंग भी मिल जाएगी इमीडिएटली, दिल्ली से उस पुलिस स्टेशन में, साइबर पुलिस स्टेशन में ऑटोमेटिकली जाएगा और वो उनसे जवाब भी मांगते हैं, और खासकर अपनी बच्चों या वुमेन रिलेटेड रिपोर्ट्स ज्यादा प्रायोरिटी है, चाहे हमारी पुलिस है या वहां पर। कभी कभी ये होता है कि लोग नहीं जाना चाहते हैं पुलिस के पास, तो आप घर बैठकर भी ऑनलाइन इसमें कर सकते हो। और बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं तो यही कहूंगा कि ये जो एप्स आती हैं ब्यूटी प्लस या वो कंपटीशन या सिलेक्ट करके आती है कि हाँ जो उसमें सिर्फ वो आपका साया जैसा दिखता है, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें फिल्टर लगे होते हैं, वो फिल्टर निकाल के फिर उसमें ये बताया जाता है कि बिल्कुल स्किम्पिएस्ट ड्रेस में आ जाओ तो आपका सिलेक्ट में फोटो आ जाएगा। तो ओके। उसमें पाया गया है ये कि वो तो सिलेक्ट देखते हैं, तो मगर उस ऐप बनाने वाले के पास उसका न्यूड पिक्चर आ न्यूड जाती पिक्चर आ जाता है, बिल्कुल है। दैट बिल्कुल। इज यूज, उसको रिवेंज पॉर्न भी कहते हैं। जैसे आपने कहा ना, रिवेंज पॉर्न में आपकी सहेली, आपका कोई वो पीयर ग्रुप आपकी ही मॉर्फ करके वो सोशल मीडिया में डाल सकते हैं। मेरे पास केसेस आए हैं, मैंने सॉल्व किए हैं ये केसेस, जिसमें अपनी ही कजिन अपने बेडरूम के उस दूसरी लड़की को, यहाँ जम्मू की बात कर रहा हूँ, वो फोटोग्राफ उसने डाले थे सोशल साइट पर, फिर मैंने वो क्रैक किया था वो केस। तो अल्टीमेटली वो बेचारी बिल्कुल परेशान थी, वो भी एग्जाम टाइम में। तो महाराष्ट्र में भी एक रिपोर्टेड केस आया है कि एक फार्मिंग करके एक साइबर क्राइम है, जिसमें आपको लिंक भेजा जाता है और आपको यूनिवर्सिटी की साइट दिखाई गई है वहां पर। तो उनको लगा कि यूनिवर्सिटी की तरफ से उनको आ गया कि आपका एग्जाम 2 बजे की जगह पर वो पोस्टपोन हो गया, बच्चा कोई नहीं गया एग्जाम के लिए, तो वो तो एग्जाम था। तो आज आप थोड़ा सा ये देख सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है। तो मेरी तरफ से यही है कि जैसे आपके पास एक लुकआउट करके ऐप है, जैसे मैंने आपको बता दिया है, तो उससे भी आप पता कर सकते हैं कि हाँ जी। मगर फिर भी मैं कहूंगा कि थर्ड पार्टी ऐप जितनी कम इस्तेमाल करो, आपका फोन हीट अप हो जाएगा। तो लगना चाहिए आपको कि कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपका सिम बंद हो रहा है, इसका मतलब है कि आपका सिम स्वैप का खतरा है, आपका सिम कोई और इस्तेमाल कर रहा है, आपको तभी आपको वो डीएक्टिवेट करने की कोशिश की गई है, वो उसने दूसरा सिम निकाला होगा आपके नाम पर जो कि जुड़ा होगा हजार चीजों के साथ। तो इसी के साथ मैं तो मुबारकबाद कहूंगा आपको कि आपने इतना इनिशिएटिव लेते हो। ये तो एक एक्स्ट्रा, आप जिस वक्त भी देखते हो आप बिजी रहते हैं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है ना कि ये बेले बैठे हैं कि पता नहीं ये साइबर का बता रहे हैं, ये ऐसा नहीं है। मैं कहता हूँ ये हुकूकुल इबाद में आता है ये चीज। हुकूकुल्लाह है ना, अभी नमाज पढ़ी आपने, हुकूकुल इबाद में है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन यू आर सर्विंग द सोसाइटी। क्या पता ऊपर वाले को यही चीज अदा पसंद आ गई तो हमारे गुनाहों की तलाफी हो सकती है, और अल्लाह ताला सबों को माफ करे। और हर एक को मदद करनी चाहिए रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड। और ये अवेयरनेस है। तो मैंने भी एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है साइबर टिमशल करके, दिस इज ए हैब्री वर्ड। तो इसमें है कि बुराई को खत्म करना है। टिमशल इज ए हैब्री वर्ड, उसमें यही बताया गया है कि इविल खत्म करना है। उसमें मैंने ये अवेयरनेस, जैसे आप जैसे लोग आते हैं सामने और वो अवेयर करते हैं सबों को, तो बच्चों को ये बोलने की जरूरत बहुत है। ये स्कूल लेवल पर किसी ने लिखा है, इसमें स्कूल लेवल पर जरूरत है। हम भी स्कूलों में यहाँ पर जा रहे हैं, और हमने डॉक्टर्स का रखा था श्रीनगर में, मगर वो किसी वजह से वो मैच्योर नहीं हुआ। मगर मैं आपको ओवर टू यू, मैं आपको ही रिक्वेस्ट करता हूँ, डायरेक्टर हेल्थ से मिलिए और ऐसा ही प्रोग्राम वहां पर दीजिएगा, तो मुझे भी ऐड कीजिएगा, तो हम आपका विटनेस करेंगे प्रोग्राम। बट आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड दैट यू आर now fully competent to conduct a full-fledged webinar on cyber. Thank you.
थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। मैं तो, मेरे पास लफ्ज नहीं है आपका शुक्रिया अदा करने के लिए, क्योंकि जब भी आपसे मैंने बात की इस बारे में, आप हमेशा हमारे साथ मौजूद रहे। अगर किसी को कोई सवाल है तो आपसे अभी पूछ ले, तो अदरवाइज नमाज वगैरह का भी अभी ये था टाइम, तो मुझे लगता है कि अगर किसी का सवाल है प्लीज हैंड रेज कीजिएगा। और आपको यासीन भाई तब तक ये बता दूं कि हमने प्रॉपर इसमें कंप्लीट मॉड्यूल बनाया है कि जो हम हर लेवल के सिस्मिक ऑफिसर को भी इसमें ट्रेन करेंगे, टीचर्स को भी करेंगे और स्टूडेंट्स को भी करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए वही जो आपकी सजेशन थी कि हम स्किट्स और इनके जरिए हम बच्चों से ही स्किट्स करवाएंगे, ये जो सारी हमारे पास 24 सिचुएशंस हैं, इनके पे, इन पर भी हम बिल्कुल करवाएंगे। और हमने, हमारा एक थिएटर ग्रुप है एजुकेशन में, फरा साहब भी हमारे साथ, पता नहीं उन्होंने ज्वाइन किया नहीं किया है, हमारा एक छोटा सा ग्रुप बना है थिएटर का, तो महराज साहब ने किया है, शायद वो भी हमारे साथ है। तो हमने ये सिचुएशंस जो है नई, चूंकि वो राइटर्स भी हैं बहुत सारे हमारे साथी, तो वो लिखेंगे भी, वो छोटे छोटे ड्रामे लिखेंगे जो हम स्कूलों में करेंगे, ताकि बच्चों को ज्यादा इससे अवेयरनेस हो। तो तभी लास्ट में मैं ये कहूंगा कि इसमें एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम डेवलप हो रही है हर एक में, जो ज्यादा फोन इस्तेमाल कर रहा है उसको नोमोफोबिया बोलते हैं, और उसके लिए एक ही इलाज है, उसका नाम है टेक्नो कैंपिंग, टू गिव रेस्पाइट टू योर सेल्फ बाय टेकिंग अवे योर फोन फॉर एन आवर अ डे। 1 घंटे से स्टार्ट कर दो, फिर 2 घंटे बढ़ाओ, 3 घंटे बढ़ाओ, चार्जिंग बेडरूम में मत करो, चार्जिंग दूर करो। इसी से आपका ये जो डिपेंडेंसी होगी इस मोबाइल पर, ये खत्म हो जाएगी। और अकेलापन जो बता रहे हैं ना, कि अकेलापन, नेचुरली इस अकेलेपन की वजह से ही आदमी मोबाइल और गलत चीजों पर मुलविस। विद दिस आई विल बिड गुड बाय। थैंक थैंक यू, यू सो सो मच, नाइस। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू यासीन भाई। और आप सबका भी बहुत शुक्रिया, जितने भी लोग हमारे साथ ज्वाइन हुए, मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। अगर कोई आप में से कोई बात करना चाहता है, सुखविंदर, कोई बात अगर आप करना चाहती हैं कोई और, तो प्लीज। गुड इवनिंग ऑल। राबिया मैम, आपके साथ हमेशा ही बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा है, आज का भी उतना ही इंफॉर्मेटिव रहा, बहुत ही ज्यादा। बीइंग अ मदर ऑफ अ गर्ल एंड बीइंग अ मदर ऑफ अ बॉय आल्सो, आज के टाइम में ये सब अवेयर होना हमें बहुत जरूरी था। और शायद प्रॉब्लम्स का तो हमें सबको पता है, लेकिन जो उनकी प्रिवेंशंस हैं, कि भाई जैसे आपने कहा फोन कैमरास हैक हो जाते हैं जी, आप कवर करेंगे फोन को तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं तो ये बात को तो जैसे हम दुपट्टा लेते हैं तो दुपट्टा ही रख दो फोन के ऊपर। तो बिल्कुल, बहुत बहुत देर तक मैंने अपने मोबाइल फोन्स को, मैं टेपिंग करती हूँ, जैसे लैपटॉप का कैमरा होता है, इस वक्त मैं एक्सटर्नल कैमरा यूज करी, मैं टेप कर देती हूँ कैमरा को। लैपटॉप, क्योंकि मेरा अक्सर लैपटॉप यूज होता है, मैं बेड पे भी बैठ के उसी पे काम कर रही होती हूँ, तो मैंने टेप कर दिया होता है उसको। तो मोबाइल फोन में किसी ब्लैंकेट के ये नीचे रख देती हूँ। राबिया मैम, ये जो यासिन सर ने एप्स और ये सब जो बताई है ना, जी, ये हम एज सच उस वक्त प्रॉपरली सुन नहीं पाए हैं, मैं वो अलग से आपको लिस्ट भेज दूंगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो कहा उन्होंने एक नैनी टेक्स्ट करके, हाँ ऐसे एक दो बिल्कुल उन्होंने बताई चीजें जो प्रिवेंटिव मेजर्स एज ए प्रिवेंटिव मेजर्स यूज हो सकती हैं, जी, तो वो हमें दें। और थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस। और दूसरा मैम, मैं तो पर्सनली कहूंगी कि आगे भी कोई भी इस तरह का प्रोग्राम होगा तो प्लीज डू इनवाइट मी। जरूर जरूर थैंक इंशाल्लाह, यू। क्योंकि इस पे हम लगातार बात करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो प्रोग्राम होगा वो हमारा डूज एंड डाउन्स पे होगा, कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अच्छा, कौन सी सिचुएशन होगी और कौन सी एप्स आप यूज कर सकते हैं, और अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम आई तो वो किस तरह से आप, क्योंकि ये सीरीज ऑफ वर्कशॉप होगा, उसी तरह से हम चलेंगे। ठीक तो ठीक है, और ठीक कोई है। अगर कोई बात करना चाहता है तो प्लीज, फिर हम मीटिंग को ऑफ करते हैं, 4-5 मिनट है हमारे पास। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग गीता जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ मैम। मैं आपको बहुत दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ मैम। ये तो नाइदा मैम ने मुझे लिंक भेजा, तो जब मैंने जी आपका नाम देखा तो साइबर क्राइम का भी देखा, क्योंकि जी फोन और ये सारी चीजें हम यूज तो कर रहे हैं, पर जी, इतना नहीं मालूम था कि इस तरह से भी जो सारी चीजें आपने बताई। थैंक यू मैम, थैंक यू।
और नेक्स्ट वाला भी जरूर भेजिएगा कि आगे मैं आपको अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाल देती हूँ, आज ही मैं अभी डाल दूंगी आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट। मैम। जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू गीता जी, थैंक यू। और कोई अगर बात करना चाहें? मैम आई एम सजाद मैम। गुड हाँ इवनिंग सजाद साहब, कैसे हैं? जी मैम, फाइन। I just see the मैम लिंक ऑन फेसबुक जी रिगार्डिंग द टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग मैम। और आपने देखा कि ऑनलाइन टीचिंग में अभी हमारे जो बच्चे हैं दे आर वेरी यूज्ड टू फोन्स, अदरवाइज ऑफलाइन में उनके पास फोन नहीं होता था। तो बिल्कुल। इट इज़ द नीड ऑफ आवर ये कि मैम ये जो टॉपिक है एक छोटा सा मॉड्यूल बने, सीधे अगर आपकी तरफ से सॉफ्ट कॉपी ही हमारे बच्चों को थ्रू स्कूल या थ्रू डाइट्स पहुंचे। इंशाल्लाह, क्योंकि वो हम हर एक डाइट को भेज रहे हैं, हमारे पास ये हिंदी में भी मॉड्यूल है और अंग्रेजी में भी है, और हम इसको इसी तरह ये प्रेजेंटेशन भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैं अभी ग्रुप पे इसी लिंक पे मैं आपको सबको ये भेज देती हूँ। मैं अभी थैंक यू मैम। अटैच कर देती हूँ जी। फिलहाल मैं आपके साथ ये जो है। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी 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 जी। जो आपकी प्रेजेंटेशन में आपने छोटी छोटी स्टोरीज ली हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, ये मतलब अपना अपना सबका एक्सपीरियंस है। मुझे लगता है कि ये ज्यादा अच्छे से इससे हमें बात समझ आई, क्योंकि हम इन चीजों के साथ खुद को रिलेट कर पाए ना। जैसे भी वो रिचार्ज कराने गई तो मैं भी जाती हूँ, जी जी है ना। हाँ, तो जब मैंने ये पढ़ी ना, तो मुझे आप लगा कि जब मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ मुझे उसका बार बार, और मैं अपनी सेल्फीज में फोटोग्राफ चढ़ाती रहती हूँ अपने जी 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 जी, वो चीज थी जरूरी। हाँ, तो वो ये ज्यादा अच्छा, इससे हम ज्यादा अच्छे से समझ पाए इन चीजों को। तो मैं वैसे भी ये प्रेजेंटेशन जो है वो ब्रॉडकास्ट करूंगी। मैं अभी देख रही हूँ कि ये प्रेजेंटेशन है कहाँ, तो मैं अभी भेजती हूँ ये आपको, यहाँ पे भी भेज देती ठीक है हूँ। मैम, जी ओके जी जी, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मैम, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम था। ओ मेरी जान, थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत अच्छा लगा। आप बोलते रहिए, ये रिकॉर्ड हो रहा है। मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। मैं भी आपको बहुत मिस करती हूँ। आपको पता है मैंने आपको बोला था आप मुझसे मिलने आ जाइए। मैम कब आएंगी आप? मैं आऊंगी जल्दी। जल्दी आएंगी आप? अभी मैं भी आऊंगी इंशाल्लाह, मैं जरूर आऊंगी। मैं फिलहाल ये प्रेजेंटेशन देख रही हूँ। I love you more। So sweet। आपको पता है ये मुझे ऑडियो नोट्स भेजती हैं रोज शाम को। मैं इनफेक्ट सब लोग मेरे व्हाट्सएप पे अगर हैं आप लोग, तो मैं ये ब्रॉडकास्ट कर देती हूँ ये प्रेजेंटेशन। आप लोग सब लोग मेरे इसमें हैं। आप सबके पास मेरा नंबर है, प्लीज जिसके पास नहीं होगा आप मुझे पिंग कर दीजिएगा, मैं ये प्रेजेंटेशन आपको भेजूंगी। ये मेरा नंबर है 9906033188। तो मैं प्रेजेंटेशन के साथ वो मॉड्यूल भी आपको भेजती हूँ। ठीक है, तो मुझे लगता है कि हम बाय बाय बोलते हैं। अदीबा बाय। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलिए सुखविंदर जी बाय बाय एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। ओके, बाय। थैंक यू ओके।